आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट मैथमेटिकल ढंग से गणितीय रूप में प्रसंकरण के प्रकार का निर्धारण पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि प्रसंकरण 6 प्रकार का होता है, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3। इसके अलावा भी DSP2 प्रसंकरण भी होता है जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल प्रसंकरण के ये प्रकार का निर्धारण मैथमेटिकल ढंग से करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आगे आपको बता दें कि रासायनिक समूह 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरह का केमिस्ट्री के दुनिया में रासायनिक समूह होता है। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। पहला अणु, दूसरा धनायन, तीसरा ऋणायन। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जल्दी बताएंगे। बताइए तो आप लोग के समझ के अनुसार ये धनायन है कि ऋणायन है कि अणु है? ऋणायन है। NH4+ CO2 तो 3 तरह के रासायनिक समूह हैं, 3 तरह का फार्मूला आएगा। ये तीनों फार्मूला 3 तरह के रासायनिक समूह में प्रसंकरण के प्रकार को निर्धारित करने के लिए सिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला राउंड में अणु के लिए प्रसंकरण के प्रकार का निर्धारण सिखा रहे हैं और हर एक स्टूडेंट को एकदम इक्वल रूप से, चाहे वो 0.001 GB का दिमाग लेकर ही क्यों न जन्म लिया हो, सबको समझ में आएगा, बशर्ते कि वो ध्यान दे। H बराबर सूत्र है, अणु में प्रसंकरण को निर्धारित करने का सूत्र है H बराबर SA + 1/2 G - V। हर एक टर्म को ध्यान से समझिए, प्रयास कर रहे हैं आपको आए। H क्या है? प्रसंकरित ऑर्बिटल की संख्या। आप लोग को याद है SP प्रसंकरण में कितना प्रसंकरित ऑर्बिटल बना था? 2। SP2 में, SP3 में, SP3D3 में 7। तो एक लाइन में बस दिमाग में फिट कर लीजिए। H का मान 2 आएगा, मतलब 2 ऑर्बिटल वाला प्रसंकरण। 7 आएगा SP3D3, 5 आएगा, बताइए SP3D, SP3D 5 ऑर्बिटल का प्रसंकरण SP3D। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करेंगे आपका पढ़ाई निकल जाएगा। हर एक टर्म समझने लायक है, बहुत मन लगेगा समझने के बाद। तो यहाँ H प्रसंकरित ऑर्बिटल की संख्या, H का मान अगर 4 आएगा तो बताइए कौन सा प्रसंकरण? तो H प्रसंकरित ऑर्बिटल की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। SA क्या है? शॉर्ट में एकदम SA का फुल फॉर्म सराउंडेड एटम, घेरने वाला परमाणु। किसको घेरने वाला परमाणु? केंद्रीय परमाणु को। जैसे हम लिख दिए CCl4, तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? तो C के चारों तरफ Cl है, तो घेरने वाला परमाणु SA बराबर 4। अब हम बोल दिए CO2, तो नहीं समझ में आ रहा है? कितना? IF7, SF6, ठीक है, PCl3। कोई दिक्कत? कोई अणु ऐसा आएगा कि 2 तरह का परमाणु लाएगा। ठीक है, तो ये कैसे? COCl2, तो SA बराबर 3, ऊपर 1 2 3 और बीच में ये केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। प्रयास हमारा पूरा रह रहा है कि आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आपको सब समझ में आए। H समझ में आ गया, SA समझ में आ गया। लिखा क्या हुआ है? केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित परमाणुओं की संख्या। शॉर्ट में आपके दिमाग में फिट कर दिए, सराउंडेड एटम, साउथ अफ्रीका नहीं, सराउंडेड एटम। और अब G, केंद्रीय परमाणु पर स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है G? ध्यान दिया जाए। G क्या होता है? केंद्रीय परमाणु पर स्थित, जैसे केंद्रीय परमाणु सपोज दैट नाइट्रोजन है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। तो G का मान 5। अब जैसे CCl4 था, तो इसका केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन, तो कार्बन 6 2 4।
तो इसका जी, कोई दिक्कत? भी, तो यहाँ जी थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ओ अगर है तो इसका जी का मान बताया जाए। एक बार फिर से ऐसे के बारे में, ऐसे SiH4, SiH4, इसमें Si केंद्रीय परमाणु और H घेरने वाला परमाणु, सराउंडेड एटम, चारों ओर स्थित एटम, कितनी है संख्या में? 4। तो ऐसे बराबर 4। हम बोल दिए PCl5, तो ऐसे बराबर H2O, SA बराबर 2। आप लोग इसका लेविस बिंदु संरचना तक पढ़ चुके हैं, फिर भी आवाज बंद है। H2O घेरने वाला परमाणु 2 हाइड्रोजन, और केंद्रीय परमाणु कौन है? तो ऐसे समझ गए, H समझ गए, G फिर से G, जो केंद्रीय परमाणु बनेगा उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। PCl5 में केंद्रीय परमाणु कौन है? P। तो P के बारे में सोचना है, P का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? तो G बराबर, इसमें सबसे ज्यादा समझने वाला V है, V। और V क्या है? एकदम शॉर्टकट में A से इसकी संयोजकता, यानी A से का जो मान आएगा उसमें उसी की संयोजकता से गुणा कर देना है। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। CCl4, जल्दी से A से बताइए, किसको देखकर ऐसे गिनवाए हैं? Cl। तो Cl का ही संयोजकता बताइए। Cl का संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दो चीज होता है। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट संयोजकता निकालने के लिए फिर से आज जानिए, जिसके बाहतम कक्ष में 1 2 3 4 होता है, संयोजकता वही हो जाता है। एस और पी ब्लॉक के लिए नियम है, और 5 6 7 8 होने पर 8 में से, तो इस Cl का आ रहा है 17 के अनुसार 2 8 7, 4 से अधिक है, 4 से अधिक है तो 8 में से 7 घटेगा, तो इसमें H ऐसे का मान 4 हो गया, और यहाँ संयोजकता 1 हो गया, तो 4 गुणा 1 बराबर। फिर से सीखिए, टेंशन नहीं लीजिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ने जा रहे हैं। बताइए पहले एकदम ध्यान से, A से बराबर किसको देखकर ऐसे बताए हैं? हाइड्रोजन को देखकर, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1, तो यहाँ भी बराबर हो जाएगा A से गुणा 1, 2 गुणे 1। आ रहा है समझ में? तो H बराबर A से प्लस 1/2 G माइनस V। H प्रासंगिक ऑर्बिटल की संख्या, बट पर ध्यान बनाइए, छापने पर कम ध्यान। G ऐसे क्या है? सराउंडेड एटम। G क्या है? केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब सीधे सीधे बाहतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या। और V क्या है? SA गुणा इसकी संयोजकता। ये हुआ समझाने का पहला राउंड। अब हम दूसरा राउंड फिर से समझा रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से समझा रहे हैं, अलग तरीके से। चलिए एक साथ आप लोग को 2 एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, एक तरफ हमने लिया CO2 और एक तरफ लिए H2O। सबके बारे में बताते जाना है। बताइए CO2 के लिए ऐसे बराबर, कंफर्म है? ऐसे बराबर G, केंद्रीय परमाणु जाइए, कार्बन, कार्बन का 2 4, तो इसका 4 हो गया। इसका केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन, 2 6, तो G बराबर, और अब भी A से गुणा इसकी संयोजकता, A से 2 है और कौन A से बना है? इसकी संयोजकता निकालना है, इसकी संयोजकता निकालना है,
इसकी संयोजकता निकालना है। ऑक्सीजन की संयोजकता निकालने के लिए 8 में से 6 घटेगा। अब आइए यहाँ भी निकालने के लिए इसके बारे में सीखिए। ऐसे कौन बना है इसमें? हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन की संयोजकता। और अब प्रसंकरण कौन सा होगा? इसके लिए जो सूत्र आप पढ़े इस्तेमाल होने जा रहा है, ऐसे प्लस 1/2 G माइनस भी बराबर बोला जाए ऐसे का मान G का मान B का मान। तो क्या आ गया देख लीजिए, 2 + 0/2 बराबर 2। बताइए 2 ऑर्बिटल का कौन प्रसंकरण होता है? sp। और आप सभी स्टूडेंट को इतना ज़्यादा कैपेसिटी हम दे दिया है कि बिना हल करके भी आंसर बोल सकते हैं। चेक करिए ट्रिक से, आज अपने ट्रिक का इस्तेमाल कर ही लीजिए। CO2 बोलिए, सिग्मा सिग्मा पाई पाई। एक कार्बन के चारों तरफ कितना सिग्मा? 2 ऑर्बिटल का प्रसंकरण। यानी आंसर हम लोग का 100% सही है। अब आइए इसमें H बराबर ऐसे का मान 1/2 G माइनस भी 6 माइनस है ना 2 + 4/2 2 + 2 4 ऑर्बिटल का प्रसंकरण sp3। याद है आप लोग को ट्रिक हम बताए थे अलग, कैसे H2O का लॉन पेयर वाला है। तो एक लॉन पेयर को भी बोले थे हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर नंबर 2 जो आप सभी स्टूडेंट को भेजा गया था, उसमें ट्रिक बताया गया था प्रसंकरण के प्रकार का बिना कैलकुलेशन के। यहाँ पर 4 आ गया, sp3 जान गए, और इसका कंफर्मेशन कि सही है कि गलत आप देख लीजिए खुद। सिग्मा 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 सिग्मा। एक लॉन पेयर को भी हम बोले थे ट्रिक में कि सिग्मा के बराबर काउंट करिएगा। 4 ऑर्बिटल का प्रसंकरण कौन होगा? sp3। तो अणु के लिए प्रसंकरण का निर्धारण समाप्त हुआ। अणु जब रहेगा तो यही सूत्र अप्लाई होगा, H बराबर ऐसे + 1/2 G माइनस भी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धनायन के लिए, लेकिन उससे पहले देख लीजिए क्या आप लोग सब समझ पा रहे हैं? ऐसे बराबर 2 G बराबर 4 V 2 × 2 और मान उठाकर रख दिए sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर देख लीजिए इसका 2 6 2 × और ये आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अब चलते हैं किसके लिए? धनायन के लिए। धनायन के लिए, धनायन के लिए पहले सूत्र ये रहा। धनायन के लिए, धनायन पर धनावेश होता है कि ऋणावेश? धनायन इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बनता है कि गेन करने से? तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है कि वृद्धि? कमी, इसलिए माइनस। अगर हम बोलेंगे सोडियम Na और Na+ में किसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है? Na के पास 11 और Na+ के पास 10। तो यहाँ पर एक चीज नया आ रहा है, बस एक चीज, और वो है C। और C क्या है? धन आवेशों की संख्या। C क्या है? तो आपको कोई टेंशन नहीं होने जा रहा है। जैसे ऐसे सीखे थे, G सीखे थे, उसको जगह ये पढ़ाई हो रहा है। देखिए सर, सीधा सीधा बैठे, अब समझ में आएगा ये। यहाँ देखिए H बराबर ऐसे + 1/2 G माइनस V माइनस C। इसमें एक नया चीज कौन आया है? C क्या है? कुल धन आवेशों की संख्या, यानी धनायन पर स्थित कुल आवेश। बढ़िया से देख लीजिए, धनायन पर स्थित कुल आवेश। तो यहाँ पर C का मान अभी बता दीजिए 1। अगर हम बोलेंगे L+++ धनावेशों की कुल संख्या, तो C बराबर 3 हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। H3O+ ऐसे बराबर O के अनुसार 8 2 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब भी निकालने के लिए क्या किया जाता है? ऐसे का मान लिख कर और इसकी संयोजकता से गुणा कर दे। सब कुछ क्लियर है? उठाए मान और रख दिए सूत्र पर। ऐसे का मान 1/2
हल कर दिए, -3 -1 जुट गया, -4 हो गया, -4 6 में से घटा कितना आएगा, कट गया, 3 + 1 बराबर। ट्रिक पर देखना चाहेंगे इसको, तो ट्रिक पर देखने के लिए आपके पास क्षमता होना चाहिए कि आप लेविस बिंदु संरचना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सके। किसका, H3O+ का। तो देखिए H3O+ ऑक्सीजन के बाटम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कितना लेकर आएगा, 1, और एक हाइड्रोजन ऐसा है जो धन आवेश वाला है जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको चाहिए तो सीधे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले देखिए इसका अष्टक, इसका द्वियक पूरा, इसका भी द्वियक पूरा, और इसका, और अब इसका देखिए। अब हम लोग चलते हैं प्रसंकरण ट्रिक मेथड से निकालने, जो आप सभी स्टूडेंट को सिखाए। तो यहाँ सिग्मा गिनिए 1, ऐसे गिनिएगा, लीजिए गिनिए 1 2 3 4, और ये 4 हो गया। तो 4 यहीं पर हमको केवल देखना है, तो इसी के अनुसार क्या हो जाएगा, sp3, और sp3 आया है। तो अभी हम लोग धनायन के लिए पढ़ रहे थे कि ऋणायन के लिए, कौन सा नया टर्म आया, C, और C बराबर। अब चलते हैं ऋणायन के लिए। ऋणायन में क्या होता है, ऋणायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है कि घट जाता है, इसलिए सूत्र में प्लस हो जाएगा। प्लस होने का कारण यही है कि ऋणायन का निर्माण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से होता है। और एक क्या है, कुल ऋण आवेशों की संख्या। एक क्या है, कुल ऋण आवेशों की संख्या, जो कहाँ मिलेगा, ऋणायन पर। ऋण आवेश अलग चीज है, ऋणायन अलग चीज है। ऋणायन एक रासायनिक समूह है और आवेश समझते हैं आप लोग। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से, और ये एग्जाम्पल है CO3-। एक बार फिर से ध्यान बनाया जाए, H बराबर ऐसे यहाँ पढ़ रहे हैं ऋणायन के लिए, और ऋणायन के लिए सूत्र यहाँ पर अब यूज किया जा रहा है, ठीक है, ये सूत्र है आपका। और अब ऐसे का मान निकालना है, देख सकते हैं, नहीं अगर कुछ इधर उधर हो रहा है माइंड में, तो CO3- का ये संरचना आपके दिमाग में रन करना चाहिए। जल्दी से बोलिए, ऐसे बराबर 3, ऐसे बराबर 3। कुछ दिक्कत हो रहा है तो यहाँ संपर्क कीजिए। G कौन है, केंद्रीय परमाणु, कार्बन का 6 2 4, तो दिक्कत है। अब आ जाइए भी के लिए कहाँ जाना पड़ता है, ऐसे इंटू इसकी संयोजकता। कौन ऐसे बना है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3, और इसकी संयोजकता कितना हो गया, 6। और अब ऋण आवेशों की संख्या कितनी है, 2। सारा मान उठाकर सूत्र पर रख दिए। देख लीजिए, पहले 4 और 2 6 जुटेगा, पहले प्लस वाला जुटता है तो अब माइनस वाला घटता है। तो 6 में से 6 कितना हो गया, और हो गया 3 + 0 मतलब 3 ऑर्बिटल का कौन पर संकरण। और अब आप सभी स्टूडेंट ट्रिक मेथड से अगर देखना चाहेंगे, क्योंकि उस ढंग से हम आपको दिमाग में फिट कर चुके हैं। ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री का चैनल है, जो भी स्टूडेंट नए स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये पूरा क्लास केमिस्ट्री का एक ऐप के माध्यम से, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और उसके बाद 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस क्लास से ज्वाइन करके कहीं भी पढ़ सकते हैं। पूरा केमिस्ट्री समझा कर पढ़ाया जाएगा। चलिए बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत है, sp2 प्रसंग। चलिए तो आज का क्लास फिनिश हुआ। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।